हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, एग्जाम्स बहुत करीब हैं। कुछ बच्चों ने अपनी तैयारी पूरी करके रख ली है, चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जल्दी से जल्दी अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। लेकिन परेशानी आ रही है कई सारे बच्चों को ये कि सर बोर्ड ने ये तो कहीं लिख के ही नहीं दिया है कि टोटल 10th ICSE के केमिस्ट्री के एग्जाम में जो लगभग 12 से 13 चैप्टर्स हैं, सर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है, क्या पूरा ब्लूप्रिंट है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। जिसकी वजह से परेशानी आ रही है ये जानने में कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, किन में ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। हम सोच रहे हैं कि हमारा ये वीक चैप्टर है, चलो इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। पता चला कि एग्जाम में उसी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा पूछ लिया। तो ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी आपके चैप्टर्स हैं क्लास 10th ICSE बोर्ड के केमिस्ट्री में आने वाले चैप्टर्स का क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बोले सर आप कैसे बताएंगे, बोर्ड ने तो कहीं भी ब्लूप्रिंट नहीं दिया। जी हाँ, बोर्ड ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कितने मार्क्स का किस चैप्टर में से आना है, लेकिन मैंने एनालिसिस करी है आपके पिछले 6 साल के बोर्ड के पेपर से अलग अलग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, उनकी पूरी एनालिसिस करी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके हिसाब से एक एवरेज निकाला गया है कि किस चैप्टर में से बोर्ड ने पिछले सालों में कितने कितने मार्क्स का पूछा है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन या फिर अपनी बुक लेके आ जाइए जहां पे इंडेक्स लिखिए मार्क करने के लिए कि किस चैप्टर में से कितना आना है। तो दोस्तों मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से एक बात पहले ये बता दूं कि इसी तरीके की वीडियो जो आज मैं क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री के लिए बनाई है, आपको बता रहा हूं, इसी तरीके से फिजिक्स के लिए भी बनाई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऊपर आई बटन पे दे रखा है, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है आपकी चैप्टर 1 और चैप्टर 2। लगभग 12 से 13 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से देखते हैं। चैप्टर 1 आपका जो पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने 2015 से लेकर 2020 तक की पूरी स्टडी करी है। कितने क्वेश्चंस अलग अलग मार्क्स के हिसाब से कितने कितने ईयर में, कौन कौन से ईयर में कितने मार्क्स का आया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। 2021 में कितने का आएगा ये मेरी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बाद में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। 20 मार्क्स की आपके जो होते हैं वो इंटरनल्स होते हैं, जो स्कूल में वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह पे बेस्ड होते हैं। उसमें क्या होता है उसकी बात हम आखिरी में करेंगे, तो बने रहना आखिरी तक, उसके बारे में भी कुछ बताऊंगा। फिलहाल 80 मार्क्स में से आप ये देखिए 2015 में पहली चैप्टर पीरियोडिक टेबल में से 8 नंबर, 16 में 10 नंबर, 10 नंबर 7, 9 और 6 मार्क्स। अगर 2020 में थोड़ा सा कम आया था, बाई चांस ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन अगर आप इन 6 साल का अगर आप एवरेज देखें तो एवरेज जो आया है वो 8 मार्क्स का आया है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि हर साल ये बोर्ड जो है इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का देता है। 8 के 9 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, लगभग 8 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है। तो एक स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में कंपैरेटिव टू चैप्टर 1 थोड़ा सा कम है। 6, 4, 8 मार्क्स, 8, 8, 7, इसका जो एवरेज है वो 7 मार्क्स का है। लेकिन ये चैप्टर दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके बेसिक चैप्टर्स बनते हैं आगे की केमिस्ट्री के लिए। कौन से एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों हैं, उनके वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो डिसाइड करते हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये 2 चैप्टर आपके बाकी केमिस्ट्री के बेसिस हैं, इसलिए इनको, हालांकि इनके मार्क्स कम हैं, लेकिन इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको आसान बना पाओगे आगे चैप्टर्स पे। फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 से पहले एक बात और आपको बता दूं। जी हाँ, आप लोग के लिए खुशखबरी, कई बच्चों को पहले मालूम होगा कि फिजिक्स ब्रो की ऑफिशियल ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है, फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस के नाम से, जिसको आप डाउनलोड करके पा सकते हैं बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल। मैंने बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है, कंटिन्यूसली और अपलोड हो रहा है। जैसे इस समय आपको मिलेंगे वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशंस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, बिल्कुल फ्री। सारे सब्जेक्ट्स जितने आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी सॉल्यूशंस के साथ बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। कंटिन्यूसली उसमें अपलोडिंग चल रही है, जिसमें आपको सैम्पल पेपर्स भी जल्दी अपलोड होंगे।
न्यू पैटर्न के बेसिस पे। फिर उसके बाद आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें अपलोड होंगी। फिलहाल अभी आपको PYQs चाहिए, तो आप ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर 3 बार्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लास सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका 10th ICSE है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर, यहाँ पे और कंटेंट ऐड होने वाला है। फिर कौन से सब्जेक्ट का आपको चाहिए, सारे सब्जेक्ट के आपको इस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बात आ जाइए चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अच्छा एक बात और बता दूं, जो ऐप है, ऐप पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। फ्री टेस्ट्स मिलने वाले हैं जो अभी अपलोड होने वाले हैं हल्के हल्के, ठीक है। वीडियोस भी अपलोड होने वाले हैं और बहुत सारे आपको चीज़ें कंटेंट ऐड होती जाएंगी, तो आप डाउनलोड करते जाओ, नोटिफिकेशन आपके पास आता जाएगा। फिलहाल चलिए, फिलहाल हम बात करें प्यारे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में एक बड़ा चैप्टर है। अगर मैं 2021 की बात करूं तो सॉल्ट्स वाला, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स वाला पूरा पार्ट काटा जा चुका है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए उसको मिला के जो पिछले 5-6 साल में आए हैं, 12 मार्क्स, 9 मार्क्स, 6, 10, 1, यानी अप्रोक्सीमेटली एवरेज देखें तो 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2021 की बात करें तो आपका सॉल्ट चैप्टर कट चुका है, सॉल्ट्स वाला पार्ट हट चुका है, तो बचे हुए पार्ट में से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ये जो वीडियो है ये 2021 में देने वाले बच्चों के लिए भी है और उसके आगे वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि पिछला साल का डेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है। फिलहाल एनालिटिकल केमिस्ट्री छोटा सा चैप्टर है, 3-4 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन फिर भी आप देखिए 2019 में थोड़ा कम पूछा गया था, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 to 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से आता है। बच्चे इससे घबराते हैं, लेकिन मैंने इन चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स पूरे अपलोड कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा। खास तौर से इस चैप्टर की बात करूं, बच्चे घबराते हैं, लेकिन लेक्चर ज़रूर देखना मेरा, उसके बाद आपको पता चलेगा। अगर इसमें मुश्किल लगती थी तो चुटकियों का खेल है ये वाला चैप्टर, 5 से 6 नंबर का आएगा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको अच्छे से आपको करना होगा। 2021 में क्या आएगा वो हम आखिरी में बात करेंगे। फिलहाल चलो बात करें प्यारे यहाँ पे मोल कंसेप्ट और इलेक्ट्रोलिसिस। मोल कंसेप्ट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन खुशखबरी 2021 के लिए बहुत सारा पार्ट इसमें से काटा जा चुका है। सिर्फ थोड़ा सा इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी, परसेंटेज कंपोजिशन वाला पार्ट है आपके पास। लेकिन अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो पिछले सालों में यहाँ पे लगभग 12 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। देखिए 11, 14, 13, 8, 13 लगभग 12 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं और पक्के से मैं बता रहा हूँ इस बार आपका, क्योंकि बाकी पार्ट कट चुका है मोल कंसेप्ट का, एवोगैड्रोस लॉ है, गेल-यूजेक्स लॉ है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कट चुकी हैं, तो बचा है सिर्फ इंपीरिकल, मॉलिक्यूलर, वेपर डेंसिटी। तो 99% चांसेस हैं कि इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लो, आएगा ही आएगा। तो इसमें से जरूर कर लेना बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी। नए 2021 के अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो तो उसके हिसाब से कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स पेज बाय पेज काटे गए हैं अलग अलग बुक से, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10th ICSE सिलेबस अपडेट के अंदर वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। फिलहाल इलेक्ट्रोलिसिस में से कुछ खास नहीं कटा है, तो ऑन एन एवरेज देखिए 2020 में तो 14 नंबर का पूछ लिया था। बाकी ऑन एन एवरेज अगर इन 6 सालों का देखा जाए तो 9 से 10 नंबर का आपका इलेक्ट्रोलिसिस से आएगा। ठीक है, अभी आप देखिए 8, 9, 10 नंबर की बात चल रही है, लेकिन मेटलर्जी में से आप देखिए यहाँ पे 15, 10, 11 तक नंबर तक का पूछा गया है। एवरेज 11 नंबर है, तो मान के चलो 11 से 12 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा। लेकिन फिर से 2021 के अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मेटलर्जी का मेजर पार्ट काटा जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ आपके आने वाला है 2021 में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह। तो क्योंकि बाकी पार्ट काट दिया और एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन है, तो पक्के तौर से एल्यूमिनियम की मेटलर्जी आनी ही आनी है। उसके क्या ओर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे उसकी आपकी कंसंट्रेशन की जाती है, कैसे रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह वगैरह, बेयर्स मेथड, हूप्स मेथड, वो हॉल्ट हेरोल्ड्स प्रोसेस, वो बहुत
इंपॉर्टेंट है, तो भैया ध्यान से वो आप जरूर कर लो, पक्के से आएगा। ये कुछ चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं कि बच्चे कहते हैं कि सर कुछ चीजें ऐसी बता दीजिए कि जो पक्के से आनी है, मार्क्स बनवा दें हमारे 100%। तो बता रहा हूं मैं मूल कंसेप्ट की जो मैंने बात बताई और इसकी जो बात बताई, अच्छे से करके जाना। 100 तो नहीं, फिर भी 99% गारंटी है कि ये एग्जाम में आएगा इस बार। चैप्टर 8 और 11 की बात, 8 to 11 की बात करें बेटा, चैप्टर 8 से 11 तक है आपके स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें अमोनिया, HCl, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे 4 कंपाउंड्स आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है ना। इन चारों को मिला के आपके देखिए करीबन 22, 26, 24 बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और ये आपको थॉरोली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स के आपस में मिला के क्वेश्चंस आते हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, जैसे 4 कंपाउंड्स हैं, इसमें कह देंगे कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो इससे रिएक्ट करके ये वाली गैस बनाता है, इससे रिएक्ट करके ये वाली गैस बनाता है, ये किसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये बन जाएगा, इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मिला के आते हैं। तो इसमें आप ऊपर से नहीं कर सकते, इसे थॉरो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और 22 नंबर अगर हम एवरेज लेके चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का ये कंटेंट आता है इस चैप्टर में से। तो कुछ बच्चे भागते हैं, लेकिन भैया सही से करो। चैप्टर के लिंक्स, थ्योरी के लेक्चर्स के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अगर आपके कमज़ोर हैं, जो लेक्चर्स नीचे दे रखे हैं, वहाँ जाके आप अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हो। चैप्टर 12 लास्ट चैप्टर है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब ये देखिए जरा 18 एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर से 23 नंबर का पूछा गया है। ऑन एन एवरेज 17 नंबर का पूछा गया है इस चैप्टर में से, लेकिन 2021 के लिए काफ़ी सारा पार्ट इसका कटा हुआ है। तो 2021 में इससे कितने मार्क्स का आ सकता है वो हम बात करेंगे इसके बाद। ये थे पिछले 6 सालों का एवरेज। आप देखिए ऑन एन एवरेज लगभग ऊपर नीचे सेम है। तो एक ये आइडिया तो लगता है आपको कि किस चैप्टर में से जो बोर्ड है वो कितना पूछता है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आना है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें से कि 1-2 नंबर का आता हो भैया, बाकी छोड़ दो इसे तो काम बन जाएगा। वो एनालिटिकल केमिस्ट्री उसमें 6 नंबर का आता है, बाकी सब में 10, 12, 20, 18 नंबर तक आता है। तो आप समझ रहे होंगे कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल अगर आप 100% मार्क्स लाना चाहते हैं भैया, तो हर चैप्टर को अच्छे से करने की ज़रूरत है। और 100% मार्क्स लाना अगर आप वाकई मेहनत कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। इतनी सारी रिएक्शंस हैं, 100 मार्क्स तो आप ला सकते हो, लेकिन 100 मार्क्स लाने के लिए आपको रिवीजन, अनसॉल्व, सॉल्व पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लिख के सारी इक्वेशंस करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे केमिस्ट्री को ऐसे करते हैं कि ऊपर से पढ़ के अच्छा इससे ये बनेगा तो ये बन जाएगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा, भैया वो सतर्क हो जाएं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो अगर सिर्फ पढ़ के आप कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क इन योर एग्जाम्स। अगर आप चाहते हैं कि सॉलिड मार्क्स आपके आएँ, जितना आप करके जाएं उतना आप लिख के आ पाएँ, तो ज़रूरी है केमिस्ट्री में जितना भी करें आप लिख के करिए, लिख के करिए। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टिप ये कि बोले सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो बेस बुक आपकी रिफ्रेशर है, मेन बुक है, उससे जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको आइडिया देते हैं कि बोर्ड का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। आप कर तो सारी तैयारी रहे हो, चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बोर्ड अरे इन सबको मिला के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ही चीज़ को 10 तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, कैसे बोर्ड ने पूछा है, वो कैसे पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर लगाइए। उसके बाद अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ऐप डाउनलोड करके आप प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से, फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस। और बहुत जल्दी मैं सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज नोट्स भी अपलोड करूंगा। अभी नहीं है लेकिन जल्दी होगा। फिलहाल बात आई कि सर अब फाइनली अच्छा एक चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 13 बेटा एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, इसको पूरा सबको समझाने वाला हूँ इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है। बेटा ये चैप्टर जो है थ्योरेटिकली इसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपने चैप्टर्स के बीच में पढ़ रखी हैं। जैसे कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश करना है कि ये दो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इससे कौन सी गैस निकलेगी, इससे पीएच कलर क्या बनेगा,
वगैरह वगैरह चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसका फ्लेम टेस्ट, इसको जलाएंगे कौन से कलर की फ्लेम मिलेगी, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ से भी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि ये इसी चैप्टर का है या नहीं है क्वेश्चन, वो मुश्किल है, क्योंकि जो भी आपके गैसेस कंपाउंड्स हैं वो हैं तो सारे पिछले चैप्टर्स के ही, बस उनको एक अलग से आइडेंटिफाई करने का प्रैक्टिकल्स के तौर पे कि अगर हम प्रैक्टिकल करें तो कौन सी गैस निकलेगी, उस गैस को कैसे टेस्ट करेंगे, उसका कलर क्या होगा, वो ब्लू लिटमस पे कैसा कलर देगी, वो वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी। मैं बहुत जल्दी इसका लेक्चर बनाने वाला हूँ। फिलहाल बात आ जाए 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं कि सर 2021 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से कौन से चैप्टर में से कितना आना है, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ये बेटा मेरा सिर्फ एक अनुमान है, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोर्ड से पकड़ के लाया हूँ कि इतने का ही आएगा। एक एवरेज मेरे हिसाब से है, देखेंगे कि एवरेज सही जाता है या नहीं जाता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में प्रीवियस ईयर्स का अगर एवरेज देखें तो 8 नंबर का आया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 नंबर का आएगा। कुछ चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के आएंगे। रीज़न सुन लो क्या है। रीज़न ये है कि मेटलर्जी वाला चैप्टर आपका बहुत सारा पार्ट कट चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट कट चुका है, तो ये तो हो जाएगा कम नंबर का। 17 से एवरेज था, लगभग 12 नंबर का आना चाहिए, है ना। ऐसे ही मेटलर्जी भी 11 से 6 नंबर के 6-7 भी हो सकता है। चैप्टर्स पोर्शन बहुत सारा कटा है तो ये भी कम हो जाएगा। अब ये जो कम हुए हैं ये कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होंगे ना, जो चैप्टर्स में से कम हुआ है। मोल कंसेप्ट में से बहुत सारा पार्ट कम हुआ है तो ये 12 से हो गया 8 नंबर का। ये लगभग एवरेज मैंने निकाला है, आप देखना जब पेपर आए तो कितना एवरेज सही जाता है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में से तो ये जो जहाँ कम हुए हैं बाकी चैप्टर्स में बढ़ जाएंगे। किस चैप्टर में कितना बढ़ेगा ये मेरा एक अनुमान है ना। तो ये 8 की जगह हो जाएगा, लगभग 12 का आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग 7 की जगह 10 मार्क्स के लगभग आसपास आनी चाहिए। एसिड बेसिस भी थोड़े 10 की बजाय ज़्यादा मार्क्स का आएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री को इतना बड़ा चैप्टर है नहीं कि उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए, छोटा सा चैप्टर है तो इसमें कोई चेंज 5, 6, 4 नंबर के आसपास आ जाएगा। मोल कंसेप्ट में कटा है तो ये तो कम आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा था पीछे के सालों में 14, 15 नंबर की कई बार आई थी, तो इस बार एवरेज तो था 9 का, लेकिन इस बार ज़्यादा की आएगी क्योंकि बाकी चैप्टर्स कम हो गए, ठीक है। आनी चाहिए ज़्यादा की। मेटलर्जी कम की आएगी। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी कुछ पार्ट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस काट दिया, कुछ बीच में प्रॉपर्टीज़ वगैरह काट दी गई, उसमें से भी थोड़ा पोर्शन कट है 2021 के लिए। तो ये 22 की जगह 20, 21 के आसपास आ सकता है 4 चैप्टर्स का मिला के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम हो गई है तो भैया ये तो कम आएगी, 17 की जगह 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में आपको ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये थी पूरी वीडियो बच्चे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी। इससे पहले फिजिक्स की अपलोड करी थी, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर ऐसी केमिस्ट्री की लाओ। बताओ ये आपके काम की रही है या नहीं रही है? रही है तो एक लाइक ठोक दो यार। लाइक तो ठोकना ही ठोकना, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचने से ये नहीं रुकना चाहिए। उनका भी फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं आप सामने बोलने वाले टीचर को भी सपोर्ट करोगे, ठीक है प्यारे। चलिए तो मेहनत करते रहिए और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, वो सारे अपडेट्स वहाँ पे आने वाले हैं। फिलहाल प्यारे मेहनत करते रहिए, मिलेंगे इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।